वायरस बीएससी फर्स्ट पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट। वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि यह होस्ट की बॉडी के अंदर जाके सजीव होता है, उससे बाहर ये निर्जीव फॉर्म में ही होता है और ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके रिप्रोडक्शन और अन्य क्रियाएं करता है। Virus, an infectious agent of small size and simple composition that can multiply only in living cells of animals, plants, or bacteria. The name is from a Latin word meaning slimy liquid or a poison. The earliest indication of the biological nature of virus came from studies in 1892 by the Russian scientist Dmitry I. Ivanovsky। सबसे पहले डी इवानोस्की ने इसको खोजा था। एंड इन 1898 by the Dutch scientist Benzeric। Benzeric first summarized that the virus under study was a new kind of infectious agent which he designated Contagium vivium fluidum। तो कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडम जो नाम है बेंजेरिक ने दिया था, डी इवानोस्की ने इसको खोजा और उसके रिजल्ट जो थे उनको पूरा अध्ययन करने के बाद डी इवानोस्की ने इसको नाम दिया, मीनिंग दैट इट वाज अ लाइव रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट डिफर्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। बोथ ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस found that a disease of a tobacco plants could be transmitted by an agent later called tobacco mosaic virus passing through a mint filter that would not allow the passage of bacteria। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस की बात करें तो वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, ये ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स के रूप में मिलते हैं। इनका होस्ट मिलना जरूरी है। इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड अथवा डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इनका जो बाह्य चोल है आउटर कैप्सिड प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है और हानि रहित होता है। यह सेलुलर स्पेसिफिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इनका कल्चर आर्टिफिशियल रूप से नहीं कर सकते। इनमें उपापचयिक क्रियाओं से संबंधित एंजाइम और प्रोटीनों के निर्माण के लिए स्वयं का कोई तंत्र नहीं होता। ये होस्ट की जो मशीनरी है उसको यूज़ करते हैं। अतः जीवित कोशिका के बाहर ये इनर्ट या निष्क्रिय होते हैं। जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में इंजेक्ट करते हैं तो वह क्रियाशील होकर परपोषी कोशिका की उपापचयी क्रिया पर नियंत्रण कर लेता है एवं वायरल डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है एवं नए वायरल कण बनाता है जिन्हें वायरॉन कहते हैं। परपोषी की कोशिका भित्ति के टूटने पर ये मुक्त हो जाते हैं एवं नई कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। इनमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाते हैं। इनमें इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी एवं एंटीजेनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिकीय रचनाओं एवं जीव द्रव्य का अभाव होता है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं और इन्हें जीवाणु फिल्टर द्वारा पृथक किया जा सकता है। कुछ वायरसों का क्रिस्टलाइजेशन भी संभव है। इनमें फंक्शनल एनाटॉमी का अभाव होता है। अन्य जीवों की भांति इनमें फैट, पॉलीसैकेराइड और एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ये ताप, विकिरण, रासायनिक पदार्थों के प्रति रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। कैरेक्टर्स जो अभी हमने पढ़े, इनकी साइज और शेप की बात करें, मोस्टली साइज बिटवीन 10 to 200 नैनोमीटर होती है। येलो फीवर का वायरस जो पोलियोमाइलिटिस है उसका डायमीटर 25 नैनोमीटर एंड स्मॉल पॉक्स वायरस होता है उसका डायमीटर 250 नैनोमीटर होता है। बिगेस्ट वायरस एलपीटी से नाम से जाना जाता है। लिम्फोग्रेन्युलोमा सिटिस ट्रैकोमा हैज
275 नैनोमीटर डायमीटर। जो गोलाकार वायरस है वो हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, रोड लाइक होता है। टोमेकोमोजेक वायरस बुलेट के आकार का होता है। रेबीज वायरस एंड टेडपोल के जैसा होता है। टेवन बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर जो हमने देखा, इसके बाहर की तरफ आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके अंदर छोटी काया होती है, कैप्सोमियर्स कहते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर आइसोहेड्रल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, एनवेलप है और स्पाइक्स होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन और पॉक्स वायरस, रेब्डो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, टेवन फेज, इनके स्ट्रक्चर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो इनको 4 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्लांट वायरस। प्लांट वायरस ये ओनली पौधों को इन्फेक्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले है एल्गल वायरस जो शैवाल को इन्फेक्ट करते हैं। फर्स्ट शैवाली एल्गल वायरस का नाम LPP फर्स्ट नस्ल रखा गया। सेकेंड फंगल वायरस, इनका व्यास है वो 25 से 45 नैनोमीटर का होता है और डबल हेलिकल आरएनए इनके अंदर होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। माइकोप्लाज्मल वायरस की बात करें तो माइकोप्लाज्मल वायरस पदार्थ डीएनए होता है, इसके अंदर होता है। सेकेंड हम बात करें एनिमल वायरस। एनिमल वायरस के अंदर इनवर्टिब्रेट वायरस, ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे प्रोटोजोल वायरस जो फाइलम प्रोटोजोआ को इन्फेक्ट करते हैं, मेनली एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंड वर्टिब्रेट वायरस ये अधिकतर कशेरुकी वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। ड्यूअल होस्ट वायरस, ये वायरस 2 परपोषियों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बैक्टीरियल वायरस, वे जीवाणु या बैक्टीरिया को संक्रमित करते हुए बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। वायरसों द्वारा फैलाए गए रोगों के अनुरूप इन्हें 5 समूहों में बांटा गया है। डर्मेटोट्रोपिक वायरस, इसके अंतर्गत त्वचा को प्रभावित करने वाले उदाहरणार्थ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स इत्यादि। न्यूरोट्रोपिक वायरस जो तंत्रिका तंत्र संक्रमित करते हैं, जैसे पोलियोमाइलिटिस, हाइड्रोफोबिया। न्यूमोट्रोपिक वायरस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित हैं, एग्जाम्पल न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा। एंटेरोट्रोपिक वायरस जो आंतरीय स्तरों पर संक्रमित करते हैं। विसरोट्रोपिक वायरस, इस समूह के वायरस आंत्रांगों या विसरल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे येलो फीवर और हेपेटाइटिस। इसके अलावा धीमे वायरस या प्रियंस भी कहते हैं, जिनको स्टेनले ने प्रियंस की संज्ञा दी है। ये रासायनिक उद्दीपनों के प्रति भी अभिक्रिया व्यक्त करते हैं और धीमे वायरस कहलाते हैं। जैसे भेड़ बकरियों के अंदर स्क्रैपी वायरस होता है, इससे त्वचा पर खुजली होने लगती है। आगे हम बात करें इनकी सिमेट्री की, तो सिमेट्री वायरसों के अंदर आधार पर 3 तरीके की हो सकती है, क्यूबिक, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। जैसे क्यूबिक का विषाणु समूह अगर हम देखें तो टिप्यूला इरिशिडेंट के अंदर क्यूबिक पाई जाती है और हर्पीज सिम्प्लेक्स में। इनमें कैप्सोमियर्स की संख्या 812 और 162 है। कैप्सिड का आकार 1300 एंगस्ट्रॉम और 1000 होता है। न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर डीएनए है। उसी तरीके से कुंडलाकार हेलिकल हैं वायरस जो टोमेकोमोजेक वायरस और इन्फ्लुएंजा में होता है। और कॉम्प्लेक्स जो सिमेट्री हैं वो T2 बैक्टीरियोफेज एंड वैक्सीनिया के अंदर होते हैं। थैंक यू।